हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यहू बाबा पे। ये हमारा CSS फ्लेक्सबॉक्स से रिलेटेड 15 ट्यूटोरियल है। जैसे कि आपने हमारी पिछली कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखा था कि हमने ये CSS फ्लेक्सबॉक्स कोर्स में नई CSS रिलेटेड प्रॉपर्टीज सीखी थी। अब हम उनको यूज़ करके एक वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे एज ए प्रोजेक्ट। तो आइए पहले देखते हैं कि वो वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन होगा कैसा, जिसको हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक हमने वेब पेज ओपन किया है। ये हमने बिल्कुल फ्लेक्स को यूज़ करके बनाया है ये वेबसाइट का लेआउट। आप देख रहे हैं, यही हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर एक हेडर है, बीच में लोगो आ रहा है, मेन्यू बार है यहाँ पे, और यहाँ पे सोशल लिंक्स आ रहे हैं, यहाँ पे साइड बार है, और ये मेन कंटेंट का एरिया है, और नीचे फुटर भी है। मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये रिस्पॉन्सिव भी है। ये देखिए मैंने रिस्पॉन्सिव मोड ओपन कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी वर्क कर रही है। यहाँ से देखिए मैं डिज़ाइन चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए iPad Air 2 में ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, और अगर मैं इसे Galaxy Nexus 6 वर्जन में देखूँ तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिस्पॉन्सिव करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए सारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वर्क कर रही है। ये फ्लेक्सबॉक्स में हमने ये डिज़ाइन बनाया है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। यहाँ देखिए हमने एटम एडिटर ओपन कर लिया, और यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को बनाना। तो यहाँ पर देखिए हमने बेसिक सिंटेक्स ओपन करके यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल में फ्लेक्सबॉक्स लेआउट, और यहाँ पर पहले इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ देखिए सेव कर लिया, और साथ में इसके एक CSS की फ़ाइल बना लेते हैं। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ CSS फोल्डर में आके, और मैंने इसका नाम रख दिया style.css। ये देखिए ओपन हो गया। इसको मैं अटैच भी कर लेता हूँ यहाँ पर। ये अटैच होगी फाइल। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में बनाना क्या है। यहाँ देखिए सबसे पहले हम हेडर से शुरू करते हैं। हेडर में आएगा आपका नेविगेशन बार आएगा, और यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास सोशल लिंक्स आएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हेडर। हेडर को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं ले लेता हूँ नैव टैग के अंदर हम यहाँ पे UL ले लेते हैं, और LI, और यहाँ पर एंकर लेके यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर अब मैं इसमें सबसे पहले लिख देता हूँ होम, और सेकंड वाले लिंक में डाल देता हूँ अबाउट अस, और लास्ट वाले में आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस। और इस नैव पे हम यहाँ पर एक ID लगा लेते हैं मेन्यू। और इसके बाद जब हमारा यहाँ नेविगेशन ख़त्म हो तो यहाँ पर हम एक और ID ले लेते हैं लोगो नाम से, और इसके अंदर एंकर लगा देते हैं, और उसमें लिख देते हैं वेबसाइट का नाम। जैसे हमने लिख दिया याहू बाबा। ये हमारा लोगो का वर्क भी ख़त्म हो गया। और इसके बाद अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे सोशल लिंक्स की बात। तो नैव हम टैग लेके उस पर सोशल लिंक्स नाम से हमने उस पर एक ID लगा दिया, और उसके अंदर भी हमारा UL आ जाएगा LI, 3 LI ले लेते हैं, और उसके अंदर एंकर। यहाँ देखिए यहाँ पर अब हमारे को सोशल लिंक्स लगाने हैं। पहले मैं इतनी फ़ाइल आपको सेव करके दिखाता हूँ, और यहाँ देखिए ये फ़ाइल ओपन हो यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे को सोशल आइकन्स लगाने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वेबसाइट ओपन करूँगा फॉन्ट ऑसम। यहाँ वेबसाइट देख रहे हैं आप, वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं फॉन्ट ऑसम। ये देखिए वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे ऊपर एक लिंक है हाउ टू यूज़। यहाँ से हम इसका CDN पाथ कॉपी कर लेंगे। हम इस पूरे आइकन फ़ॉन्ट को डाउनलोड नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम फास्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हमको ब्रांड वाले आइकन चाहिए, और पूरे प्रोजेक्ट में कई आइकन्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और ये 2 लिंक्स आएंगे आपके पास CDN पाथ के। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैं टाइटल के बाद और अपनी style.css से पहले लगा दूंगा इसे। अब मेरे को 3 आइकन चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं फेसबुक का, ट्विटर का, और गूगल प्लस का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऊपर जाऊँगा, और यहाँ आइकन्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ जाके आप लेफ़्ट में देखेंगे यहाँ पर ब्रांड्स करके एक लिंक आ रहा है। मैं उस पर क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ फेसबुक। यहाँ देखिए जो थर्ड वन वाला आइकन है, यही हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। उस आइकन से रिलेटेड पेज ओपन होने के बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपके पास एक टैग आएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर अपने सोशल लिंक्स में सबसे पहले यही पेस्ट कर देता हूँ। मैंने सेव किया फाइल को, और पहले मैं चेक कर लेता हूँ आया कि नहीं। हाँ देखिए ये आ चुका है।
अब उसके बाद मेरे को ट्विटर और गूगल प्लस का आइकन भी चाहिए, तो मैं यहाँ से बैक करूँगा और यहाँ अब लिखूँगा ट्विटर। ये ट्विटर का आइकन आ गया। नीचे स्क्रॉल करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ सेकंड वाले लिंक में भी मैंने इसे पेस्ट कर दिया। मैं बैक जाके यहाँ से अब गूगल प्लस का आइकन डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आ गया गूगल प्लस का आइकन, फोर्थ वन। मैं इस पर क्लिक करूँगा। नीचे स्क्रॉल करके मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके एंकर में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब इस वेबसाइट का काम ख़त्म हो गया, तो मैं इसको बंद करके, ये देखिए हमारे पास तीनों आइकन्स आ गए हैं। अब सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड कलर देता हूँ और जो ये आइकन्स के आगे, लिस्ट के आगे ये जो लिस्ट स्टाइल आ रहा है, इसको मैं नन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपने स्टार से। स्टार लगा के जितने भी हमारे टैग्स हैं उस पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा देता हूँ, ताकि पैडिंग लगाने के बाद उसमें कुछ दिक्कत ना आए। ये लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर बॉडी टैग से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली लगा देता हूँ। अभी मैं एरियली देता हूँ खाली, और यहाँ पर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बना देता हूँ, फ्लेक्स। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको फ्लेक्स डायरेक्शन दे देता हूँ, कॉलम। मैंने फाइल को सेव किया। अभी इसमें सबसे पहले हम बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं और हेडर का यहाँ पे मैं कलर देता हूँ येलो ग्रीन। ये देखिए कलर सेट हो गया। यहाँ पर देखिए ऊपर से एक मार्जिन भी आ रहा है, पैडिंग, ये बॉडी से आ रहा है। मैं इसको 0 कर देता हूँ। ये देखिए 0 सेट हो चुका है। अब सबसे पहले मैं हेडर को भी एक डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ, ताकि ये जो तीनों आइटम्स हैं, मतलब कि नेविगेशन पहला और सोशल लिंक्स, और ये एक लाइन में आ जाएं, रो वाइज आ जाएं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसका डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ। ये देखिए सब कुछ हो गया। अब इसके अंदर जितने भी यूएल आ रहे हैं उसका लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ। ये देखिए नन हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर जो लोगो आ रहा है उसको लेफ़्ट और राइट से ऑटो दे देता हूँ मार्जिन। तो मार्जिन ऊपर से 0, लेफ़्ट और राइट से ऑटो। ये देखिए आपको पता ही है कि फ्लेक्स बॉक्स के अंदर अगर हम लेफ़्ट और राइट से ऑटो दे देते हैं तो बाकी की चीज़ें अपने आप गैप में आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए ये आ चुकी हैं। अब सबसे पहले हम इसको एक इन लाइन में लाते हैं और इसके नीचे जो लाइंस आ रही हैं वो हटाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉमन सेलेक्टर बना लेता हूँ एंकर से। मैं कहता हूँ पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी अगर टेक्स्ट डेकोरेशन जो है एंकर की वो नन हो जाए। इससे क्या होगा, पूरे प्रोजेक्ट में अब कहीं पर भी नीचे लाइंस नहीं आएंगी। ये देखिए अब मैं जितने भी यूएल आ रहे हैं उनको भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के एक लाइन में कर देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक के नीचे एक आ रहे हैं। मैं सबको एक लाइन में चाहता हूँ, मतलब कि जैसे हम डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक में करते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम अब डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये भी एक लाइन में हो गए और यहाँ पर ये भी एक लाइन में हो गए। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ताकि इनमें लिंक्स में तीनों में गैप आ जाए। यहाँ मैंने ले लिया मेन्यू, और मेन्यू के अंदर आके सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी LI आ रहे हैं उसके अंदर पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मैंने दे दी यहाँ पे 10 पिक्सल, और ऐसे ही बिल्कुल पैडिंग मैं सोशल लिंक्स के भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ID मैंने बस चेंज करना है, सोशल लिंक्स। यहाँ देखिए आप गैप आ चुका है और यहाँ पे भी गैप आ चुका है। अब ये देखिए जो हमारा ये टेक्स्ट है ये ऊपर जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पर हेडर पे जहाँ पे हमने फ्लेक्स लगाया है यहाँ पे हम अलाइन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, और सबको सेंटर कर देते हैं। अलाइन आइटम्स सेंटर। ये देखिए सब कुछ सेंटर हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास, अगर आप फायरबग में आपको ओपन करके दिखाऊं, यहाँ पे देखिए जो हमारा डेवलपर टूल बार है, यहाँ पे यूएल पे अगर मैं माउस लेके जाऊँ, यहाँ देखिए इसमें मार्जिन आ रहा है और पैडिंग आ रही है। तो यूएल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग आती है। मैं इसको 0 कर देता हूँ दोनों साइड में, सोशल लिंक्स में भी और उसमें भी। तो यहाँ मैंने कॉमन सेलेक्टर बना रखा है उसके लिए। तो यहाँ देखिए पैडिंग भी मैंने 0 कर दी और मार्जिन भी 0 कर दिया। यहाँ देखिए अब मैं जो पूरा हेडर है उसमें ऊपर और नीचे से थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ मैं गया और यहाँ पे मैंने पैडिंग लगा दी 10 पिक्सल, और लेफ़्ट और राइट से 0। यहाँ देखिए अब जो लिंक्स आ रहे हैं अंदर, मैं इसके जो कलर हैं उसको वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं
हेडर के अंदर ही एक कॉमन सेलेक्टर बना लेता हूँ तीनों आइटम्स के लिए, लोगो, सोशल लिंक्स और नेविगेशन मेन्यू के लिए। यहाँ पर जितने भी एंकर आ रहे हैं उसका कलर जो है मैंने वाइट कर दिया, #FFF। ये देखिए कलर सेट हो चुका है। अब जो बीच में लोगो आ रहा है इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया इसे 25 पिक्सल। ये देखिए 25 पिक्सल सेट हो गया। थोड़ा सा और दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सेट हो चुका है। यहाँ पे मेन्यूज़ आ गए हैं और यहाँ पे ये आ गया है। थोड़ी सी ऊपर और नीचे से जो हेडर में पैडिंग लगाई है वो हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ देखिए ये 15 पिक्सल की ऊपर और नीचे से पैडिंग आ रही है। अब मैं जो यहाँ पर आपको कलर दिख रहा है बैकग्राउंड में येलो ग्रीन, इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेवलपर टूल बार में, यहाँ पर फायरफॉक्स के अंदर यहाँ पे कलर पिकर आ गई। यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क वर्जन ले लेते हैं। ये देखिए ये कलर सही रहेगा और ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए कलर सेट हो गया। अब हम यहाँ पर नीचे बात करते हैं साइड बार की और ये कंटेंट एरिया इसकी। तो इसके लिए मैं HTML में जाऊँगा और यहाँ पर हेडर के बाद मैं एक नया डिव स्टार्ट करता हूँ और उस पर ID लगा देता हूँ मेन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, साइड बार और कंटेंट का एरिया। तो उसके लिए साइड बार के लिए मैं टैग ले लेता हूँ A-side। जैसे आपको पता ही है कि ये नया टैग है HTML5 के अंदर साइड बार को यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास लिंक्स आ जाएंगे। तो मैं लिंक्स ले लेता हूँ UL के अंदर LI, 5 लिंक डाल देता हूँ और उसके अंदर एंकर। तो ये देखिए ये 5 लिंक्स आ गए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक दूसरा टैग ले लेता हूँ आर्टिकल के अंदर जाके सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है और उसके बाद एक पैराग्राफ है, फिर एक हेडिंग है और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 सर्विस बॉक्स हैं जिसमें सर्विसेज बताई हुई हैं कंपनी की। तो यहाँ आर्टिकल के अंदर मैंने S2 ले लिया और S2 के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम टू आवर वेबसाइट। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। ये हो गया। यहाँ पर मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ और इस हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, आवर सर्विसेज। यहाँ देखिए ये आ चुका है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ 3 सर्विस बॉक्स डालने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ जिस पे क्लास लगा देता हूँ सर्विस कंटेनर या सर्विसेज कंटेनर। अब इसके अंदर हमारे को यहाँ दिखाता हूँ, एक तो हमारे को इमेज चाहिए और एक हेडिंग चाहिए और एक पैराग्राफ है और यहाँ पर एक एंकर टैग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो वो मैं सब ले लेता हूँ। पहले इमेज के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर ले लिया सर्विस इमेज करके एक डिव, सर्विस img ले लेता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर मैं एक इमेज टैग डाल देता हूँ। अब इमेज हम इंसर्ट करेंगे, पहले हम यहाँ पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दूसरा डिव यहाँ पे जिसका नाम होगा सर्विस टाइटल और यहाँ पे मैं S3 से जैसे लिख दिया वेब डिज़ाइनिंग। और इसके बाद हम यहाँ पर तीसरा डिव ले लेते हैं जिसका नाम है सर्विस डिस्क्रिप्शन करके। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूँ DSC और इसके अंदर यहाँ पे पैराग्राफ डाल देता हूँ एक लॉरम 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ डाल दिया हमने। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक बटन आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बटन। तो उसके लिए भी मैं एक टैग डिव ले लेता हूँ और उस पर क्लास लगा देता हूँ कॉल टू एक्शन और इसके अंदर एक एंकर टैग लेके और यहाँ पे लिख देता हूँ रीड मोर। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इस जो हमारा ये सर्विस कंटेनर के अंदर मैंने डायरेक्ट डाल दिया, एक्चुअल में ये डायरेक्ट नहीं डालना था। यहाँ पर एक डिव और लेना है मेरे को, मैं उस पर क्लास लगाऊंगा सर्विस बॉक्स। यहाँ आपको दिख रहा है। अब मैं ऐसे बिल्कुल इसके 2 डुप्लीकेट कॉपी और कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट एक बार लास्ट पर और पेस्ट। यहाँ देखिए एक वेब डिज़ाइनिंग हो जाएगा, एक वेब डेवलपमेंट, एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मैं जस्ट हेडिंग चेंज कर देता हूँ लास्ट में जाके
वेब डेवलपमेंट और यहाँ आ गया मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। यहाँ आपको दिख रहा है। अब मैं इन तीनों पे इमेज भी लगा देता हूँ और एक बॉर्डर लगा देता हूँ पहले। तो मैं यहाँ CSS की फ़ाइल में गया और यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्विस कंटेनर की CSS ले लेता हूँ और उसको डिस्प्ले फ्लेक्स बना देता हूँ। ये देखिए फ्लेक्स बनाते ही ये तीनों एक लाइन में आ गए। अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास क्लास है सर्विस बॉक्स, ये हमारी एक क्लास है और इसके अंदर यहाँ पर मैं पहले बॉर्डर लगा देता हूँ। मैं बॉर्डर लगा दिया 1 पिक्सल सॉलिड और लाइट ग्रे कलर का दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं ई करके कलर है वो लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लग गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML में आके इमेज सेट कर देता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए हमने 3 इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं और यहाँ पर साइड बार में भी एक इमेज लगानी है, वो भी हमने डाउनलोड करके रखी है। ये वेब डिज़ाइन की इमेज होगी, ये वेब डेवलपमेंट की और ये मोबाइल ऐप की। तो ये इमेजेस अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट है upslash.com। यहाँ देखिए ये वेबसाइट ओपन होगी upslash। यहाँ से आप फ्री में हाई क्वालिटी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप वेबसाइट में बहुत तरीके की इमेजेस हैं और ये सब फ्री होती हैं। आप यहाँ पर अब सर्च करेंगे ऑफिस सर्च करने के बाद आपको वही वाली इमेजेस मिल जाएंगी जो हमने यूज़ की हैं। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि बहुत सारी इमेजेस हैं यहाँ पे। ये देखिए ये वाली हमने इमेज यूज़ की है। आप ऐसे यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का एक लिंक आ रहा है, आप यहाँ से फ्री में सब इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आकर मैं अपनी इमेजेस लगा लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं इमेज लगाता हूँ। इमेजेस के अंदर स्लैश फोल्डर को ओपन करके देख लेता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर इमेज का नाम है webdesign.jpg। तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ नेम को और यहाँ पे ये इमेज लगा दी। ऐसे ही मैं पूरी इमेज यहाँ पे भी लगा देता हूँ और जो फर्स्ट वन है उसमें भी यही इमेज हम लगा देते हैं अभी। और सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे इमेज है वो है वेब डिज़ाइनिंग की, ये ठीक हो गया। सेकंड में यहाँ पर हमारे पास आएगी वेब डेवलपमेंट की इमेज, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। लास्ट में हमारे पास इमेज बची मोबाइल डेवलपमेंट की और यहाँ से मैंने इसका नेम भी कॉपी कर लिया। ये मैंने फाइल सेव कर दी। यहाँ देखिए यहाँ इमेज आ गई है मगर बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले इन इमेजेस को छोटा करता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी एक CSS बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि सर्विस बॉक्स, यहाँ मैं CSS बना लेता हूँ। सर्विस बॉक्स के अंदर जितनी भी इमेज आ रही हैं, IMG टैग आ रहे हैं, उनकी विड्थ जो है वो 100% हो जाए। मगर ये भी सीधा ऐसे वर्क नहीं करेगी क्योंकि हमें यहाँ पर बॉक्स को थोड़ी एक विड्थ देनी पड़ेगी सर्विस बॉक्स को। यहाँ देखिए फिर भी फिट हो गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मगर अभी हम इनकी विड्थ देंगे। तो यहाँ पर सर्विस बॉक्स के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैडिंग लगा लेता हूँ। पैडिंग मैंने दे दी 10 पिक्सल और यहाँ पर अभी मैं विड्थ दे देता हूँ। और विड्थ मैं यहाँ पर अभी विड्थ नहीं लूँगा, एक्चुअल में यहाँ पर लूँगा मैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जिसका नाम है फ्लेक्स बेसिस। और यहाँ पर मैंने उसमें लिख दिया 32%। सेव किया मैंने फाइल को। यहाँ देखिए सब सेट हो गया। यहाँ पर मैं एक मैक्सिमम विड्थ भी लगा देता हूँ ताकि उससे इमेज बाहर ना जाए, विड्थ। और यहाँ पर हम अभी लगा लेते हैं 370 पिक्सल। यहाँ देखिए यहाँ आ गया। अब सबसे पहले मैं जो सर्विस यहाँ पर हमने इसको फ्लेक्स कंटेनर बना रखा है, तो अभी मैं यहाँ पर जाके इसमें स्पेस दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट लगा के, जस्टिफाई कंटेंट, और इसमें स्पेस बिटवीन डाल देता हूँ। यहाँ देखिए ये अपने आप हो गए। अब एक्चुअल में हमारे को यहाँ पर जो ये साइड बार आ रहा है इसमें कलर देना है और इसकी विड्थ देनी है और इसको इधर सेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो हमारे पास एक मेन हमने डिव लिया था जिसका नाम है यहाँ पर मेन, इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स बनाते हैं पहले। तो यहाँ सर्विस कंटेनर से पहले मैंने यहाँ पर आईडी ले लिया मेन और यहाँ पर इसको लगा दिया डिस्प्ले फ्लेक्स।
यहाँ देखिए एक लाइन में हो गया। अब मैं यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ विड्थ आ रही है साइड बार की, उसको भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं लूँगा ए साइड को हम विड्थ दे देंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस ही ले लेता हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया 20 VW, वर्टिकल व्यू है ये अभी नहीं लगा। हम यहाँ पर इसकी जगह शॉर्ट हैंड ले लेते हैं एक्चुअल में फ्लेक्स, जिसमें सबसे पहले आ जाएगी वैल्यू फ्लेक्स ग्रो की 0 दे दिया, फ्लेक्स श्रिंक की उसको भी 0 कर दिया, और फ्लेक्स बेसिस की 20 VW यहाँ पर देखिए आ चुका है। अब मैं इसमें एक बैकग्राउंड में कलर भी सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने कलर सेट कर दिए बैग। सेव किया मैंने फाइल को, ये देखिए यहाँ पर कलर भी आ गया, और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हम फूटर की भी CSS कर लेते हैं, और फूटर में भी हम वही कलर सेट कर देंगे जो हमने हेडर में यूज़ किया था। तो मैं नीचे आया सबसे नीचे, और यहाँ पर मैंने फूटर टैग के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा ली। यहाँ नीचे आ चुका, क्योंकि अभी हमने शायद उसमें कुछ इंसर्ट नहीं किया है, और ना ही अभी हमने डाला है यहाँ पे फूटर। तो मैं यहाँ पे फूटर ले लेता हूँ। फूटर के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेड बाय याहू बाबा। ये एक्चुअल में इधर आ गया क्योंकि हमने इसको मेन के अंदर डाल दिए, तो मेन से बाहर निकालना है मेरे को इसे। यहाँ डिव ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ से डालूँगा, और यहाँ देखिए ये आ चुका है। अब इसकी भी हम CSS कर लेते हैं फूटर के लिए भी। तो यहाँ पर अभी मैं इसको कलर सेट कर देता हूँ वाइट, और इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, और इसमें पैडिंग लगा देता हूँ ऊपर और नीचे से 15 पिक्सल। यहाँ देखिए अब यहाँ पर अब हम अंदर पैडिंग वगैरह सेट करते हैं और साइड बार की अलाइनमेंट करते हैं। और यहाँ पर हमने एक इमेज भी लगानी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे लाइंस आ रही हैं, यहाँ पर एक इमेज आ रही है, और अंदर पैडिंग भी आ रही है हर जगह। तो उसके लिए भी मैं सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेन में जाके मैंने पैडिंग दे दी 10 पिक्सल, और इतनी ही पैडिंग मैं ये साइड में भी दे देता हूँ। मेन में नहीं देनी एक्चुअल में, यहाँ पर हमने इसे आर्टिकल में देना है। यहाँ पर देखिए पैडिंग आ चुकी है। अब हम इसकी अलाइनमेंट और इसकी स्टाइलिंग का काम करते हैं। जो साइड बार में यहाँ लिंक्स आ रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी UL आ रहा है उसकी हम लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं पहले, लिस्ट स्टाइल नन। ऐसा करने से वहाँ पर यहाँ पर आना बंद हो गया। अब इसकी पैडिंग भी 0 कर देते हैं। अभी ये पैडिंग 0 कर दी, यहाँ देखिए पैडिंग 0 हो चुकी है। और यहाँ पे यहाँ देखिए अब इसके अंदर हम कलर की और स्टाइलिंग कर देते हैं यहाँ पे। उसके लिए मैं यहाँ पर LI ले लेता हूँ, और LI के अंदर जो एंकर आ रहे हैं, पहले हम LI की नहीं एंकर की कर लेते हैं सेटिंग यहाँ पे। और उसके लिए मैं यहाँ पर कलर सेट कर देता हूँ। कलर मैं वही दे देता हूँ जो मैंने यहाँ पर फुटर और हेडर में लगाया है। तो मैं नीचे से फुटर से ये कलर, बैकग्राउंड जो कलर हमने सेट किया था वो मैं यहाँ पर साइड बार के लिंक्स में दे देता हूँ। यहाँ देखिए वो कलर सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर पैडिंग भी लगा देता हूँ। पैडिंग मैंने लगा दी 10 पिक्सल, और ये भी दिख नहीं रही है, पैडिंग आई नहीं है क्योंकि हमें इसे डिस्प्ले ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसे एंकर को डिस्प्ले ब्लॉक बना देता हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वैसे एंकर। अगर आप इसे पैडिंग और मार्जिन ठीक से लगाना चाहते हैं तो इसे ब्लॉक बनाना पड़ता है। ये देखिए आ चुकी है। और यहाँ पर मैं बॉर्डर बॉटम भी दे देता हूँ, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल का सॉलिड, और यहाँ पर कलर दे देता हूँ ग्रे। यहाँ देखिए कलर के साथ आ गया ग्रे। अब यहाँ पर मुझे नीचे एक इमेज भी लगानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ HTML में जाऊँगा। यहाँ देखिए, और यहाँ पर मैंने ए साइड के अंदर ही IMG टैग ले लिया, और यहाँ पर सोर्स में मैं अब इमेज दे दूँगा, इमेजेस के अंदर स्लैश। और यहाँ देखिए ये हमारी इमेज है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका नाम कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आकर हमने इसे पेस्ट कर लिया। यहाँ देखिए इमेज आ चुकी है और ये बहुत बड़ा हो गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ,
इसकी CSS कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ ए साइड के अंदर जो भी इमेज टैग आ रहा है img टैग, उसकी विड्थ जो है वो 100% हो जाए। इस तरह करने से इमेज भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। यहाँ देखिए वो आ चुकी है रिस्पॉन्सिव इमेज, और यहाँ पर हमारा ये लिंक बन चुका है। अब यहाँ पर हमारे को, यहाँ देखिए जो हमारा एक्चुअल में डिज़ाइन है, यहाँ पर एंकर आ रहा है सर्विस बॉक्स के अंदर। हमें ये इसकी स्टाइलिंग करनी है, इसको बिल्कुल नीचे भी लाना है। यहाँ पर देखिए अगर टेक्स्ट ज़्यादा है या कम है, ये नीचे ही आ रहा है। तो उसको हम कैसे करेंगे, पहले मैं आपको इसमें टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के दिखाता हूँ। यहाँ मैं HTML में गया और यहाँ पे जो हमारा वेब डिज़ाइन वाला है, यहाँ पे मैंने लॉरम 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। यहाँ देखिए वर्ड्स थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ पे वर्ड्स कम है। अब हम इसकी स्टाइलिंग करना देखते हैं कि इसकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा ये सर्विस बॉक्स है इसको मैं अभी फ्लेक्स बना लेता हूँ और उसकी डायरेक्शन दे दूँगा कॉलम। यहाँ देखिए हमने सर्विस बॉक्स लिया था, हमने यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस भी लिया था, और यहाँ पे अब मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बना लेता हूँ। यहाँ बना के अब मैं इसकी डायरेक्शन भी सेट कर देता हूँ और इसको कर दिया कॉलम। यहाँ देखिए सब कुछ सेट हो गया। अब यहाँ पर जो ये एंकर आ रहे हैं इसकी हमें CSS करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लास ले लेता हूँ जो हमने इस पर लिखी थी, कॉल टू एक्शन। इसके अंदर जितने भी एंकर आ रहा है कोई भी, उसकी मैं CSS ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर ले लिया ग्रे। अभी के लिए हम ग्रे ले लेते हैं और यहाँ पर इसका कलर भी सेट कर देते हैं वाइट, और इसमें पैडिंग लगा देते हैं। पैडिंग हमने जैसे दे दी ऊपर से और नीचे से 8 पिक्सल, और लेफ़्ट और राइट से इसकी डबल लगा लेते हैं, लगभग 13 पिक्सल। ये देखिए आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ सारे ऑटोमेटिकली नीचे ही आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉल टू एक्शन में जिस डिव के अंदर ये आ रहा है एंकर, उसमें अलाइन सेल्फ लगा लेता हूँ। लाइन सेल्फ वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए है, और मैंने यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट दे दिया और यहाँ पर इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ ऑटो, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी फ्लेक्स में आइटम्स होती हैं अगर आप उसमें मार्जिन ऑटो दोगे तो अपने आप बाकी की एम्प्टी स्पेस अपने आप ले लेता है। ये देखिए मैंने किया और यहाँ देखिए जो स्पेस थी बीच में आ गई, ऑटो करने से वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। यहाँ पर देखिए जो पैडिंग है, यहाँ पर हमने एक्चुअल में हर साइड से इसको 10 पिक्सल की दी है, मगर नीचे से नहीं दिख रही है क्योंकि ये एंकर है, हमें इसे डिस्प्ले ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एंकर में गया और इसे मैंने डिस्प्ले ब्लॉक बना दिया। ब्लॉक बनाने से ही वो पैडिंग और मार्जिन ठीक से आती है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ये हो गया। मैं नीचे से भी जो फ्लेक्स ये जो है सर्विस बॉक्स, इसको नीचे से भी मार्जिन बॉटम दे देता हूँ थोड़ा सा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर गया और मैंने पैडिंग के बाद यहाँ पे लगा दिया मार्जिन बॉटम और यहाँ पे सेट कर दिया 15 पिक्सल। ये देखिए यहाँ पे मार्जिन आ गया। अब मैं इस पर होवर का इफेक्ट लगाना चाहता हूँ बटन पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस पर पहले ही एक बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, और ट्रांसपेरेंट दे देता हूँ। ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि जब मैं इस पर होवर करूँ तो इस पर हम बॉर्डर लगाएंगे और उसको कलर दे देंगे ग्रे, और बैकग्राउंड को हम सेट कर देंगे ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर अभी मैं यही कॉपी कर लेता हूँ सारा, और यहाँ पर मैं इसकी अब सूडो क्लास बनाऊँगा होवर, और यहाँ पर बैकग्राउंड जो है अभी मैं कॉपी करके यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। ये देखिए बैकग्राउंड में वाइट आ गया और जो ग्रे था पीछे से और वो आ गया। अब मेरे को टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ पर अभी मैं कलर भी दे देता हूँ और यहाँ पे सेट कर देता हूँ ग्रे। यहाँ देखिए ये होवर का इफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा आ रहा है, और ये इसको मैं थोड़ी सी अलाइनमेंट ठीक करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर CSS बना लेता हूँ कि जो सर्विस बॉक्स के अंदर H3 आ रहा है, मैं देखता हूँ मैंने H3 लिया है या कुछ और लिया है। यहाँ पे H3 ही है। यहाँ पर मैं मार्जिन दे देता हूँ इसको ऊपर से मान लीजिए 5 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट से 0, नीचे से 10 पिक्सल। यहाँ देखिए सेट हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फायरबग में ओपन करके
जो ये पैराग्राफ है इसमें भी ऊपर से मार्जिन आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ येलो येलो कलर में जो आपको दिख रहा है ऊपर से और नीचे से, ये मार्जिन में ऊपर वाला ज़ीरो कर देता हूँ अभी। तो मैंने इसके अंदर पी ले लिया और पी में ऊपर से जो मार्जिन है वो ज़ीरो सेट करके लेफ़्ट टू राइट से ज़ीरो, नीचे से 10 पिक्सल सेट कर देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ सब सेट हो गया। ये हमारा सर्विस बॉक्स भी सेट हो गया, यहाँ पर ये हमारा लिंक्स भी आ गए और यहाँ पर ये भी सेट हो गया। अभी ये वेबसाइट का जो लेआउट तैयार तो हो गया मगर ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर मैं आपको इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं तो देखिए ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये ख़राब हो रहा है। नीचे स्क्रॉल बार भी आ रहा है और ये देखिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ तक तो सब ठीक है मगर जैसे ही इससे नीचे गया ये देखिए यहाँ पर साइड बार कैसा हो गया और यहाँ पर ये सर्विस बॉक्स बिल्कुल छोटे छोटे से दिख रहे हैं आपको। हम इससे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करना है वो बताएंगे, तो वो वीडियो देखना ना भूलिए क्योंकि मेन पार्ट उसी में ही है कि इसको रिस्पॉन्सिव करना है कैसे है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।